Unit 3 Materials, Chapter number 5 Solids, Liquids, and Gases. When we look around, we see different things. Some are living and some are non living. They have different sizes, shapes, and colors. They all have mass and occupy space. All these things are matter. हम अपने आसपास देखते हैं तो हमें बहुत सारी अलग अलग चीज़ें नज़र आती हैं। कुछ लिविंग होती है जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स, और कुछ नॉन लिविंग होती है जैसे कि जो भी चीज़ हम यूज़ करते हैं, टेबल हो गया, चेयर हो गया, और ये सारी चीज़ें अलग अलग साइज़, शेप और कलर्स की आती है। और ऐसी कोई भी चीज़ जिसका वेट हो और जो थोड़ा सा भी जगह घेरे, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं मैटर। Any substance that has mass and occupies space is called matter. कोई भी ऐसी चीज़ जिसका वेट होता है और जो जगह घेरती है, उसे हम मैटर कहते हैं। What is matter made up of? Matter is made up of tiny particles called molecules. Molecules are very small, so we cannot see them with our naked eyes. They can only be seen under a microscope. मैटर क्या से बने हुए होते हैं? छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। मैटर उनसे बने होते हैं। मैटर मॉलिक्यूल से बने हुए होते हैं। मॉलिक्यूल्स बहुत ही छोटे होते हैं, इसी कारण से हम अपनी खुली आंखों से उन्हें नहीं देख सकते। हम सिर्फ उन्हें एक माइक्रोस्कोप के अंडर ही देख सकते हैं। So here in the picture you can see small blue circles. Those are called molecules. States of matter. Matter exists in three states: solid, liquid, and gas. The first state of matter is solid. In solids, the molecules are very closely packed. They have strong force of attraction between them, so they are not free to move. Therefore, solids have a definite shape and volume. They are generally hard. For example, table, pencil, book, truck and car are solids. मैटर जो होता है तीन स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है: सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। कोई भी मैटर है वो सिर्फ इन तीन फॉर्म्स में ही एग्जिस्ट कर सकता है। पहला फॉर्म है सॉलिड। सॉलिड्स में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत ही पास पास रहते हैं और एकदम क्लोजली पैक्ड रहते हैं। उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मॉलिक्यूल्स के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, वो एकदम स्ट्रॉन्ग रहता है। इसी कारण से वो मूव करने के लिए, इधर उधर जाने के लिए फ्री नहीं रहते हैं। जिस कारण क्या होता है, सॉलिड्स का एक डेफिनेट शेप होता है और उनका एक वॉल्यूम होता है, और सॉलिड्स हार्ड होते हैं। सॉलिड्स के एग्जाम्पल हो गए टेबल, पेंसिल, बुक, ट्रक, कार। ये सारी चीज़ क्या है? ये सारी चीज़ सॉलिड है। सॉलिड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, और इन मॉलिक्यूल्स के बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, यानी इन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस है वो बहुत कम होता है सॉलिड्स में। लिक्विड्स. The molecules in liquids are less closely packed than solids. They have a weak force of attraction between them, so they can move freely within the liquids. लिक्विड्स में क्या होता है, जो कि मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट है वो सॉलिड जैसा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। वो थोड़े दूर दूर पैक्ड रहते हैं, जिनके कारण क्या होता है, उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है थोड़ा वीक रहता है। इसी कारण से वो थोड़ा मूव कर सकते हैं, इधर उधर फ्रीली मूव कर सकते हैं जो लिक्विड्स होते हैं। Therefore, liquids have definite volume but no definite shape. They take the shape of the container in which they are kept. They can flow easily. So, they are also called fluids. Examples of liquids are water, milk, orange juice are liquids. लिक्विड्स का क्या होता है, उनका एक डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है लेकिन उनका एक डेफिनेट शेप नहीं होता है। लिक्विड्स को आप जिस भी कंटेनर में डालेंगे वो उस कंटेनर का शेप ले लेते हैं। जैसे कि वाटर जो है, अगर हम ग्लास में डालते हैं तो ग्लास के शेप के हो जाते हैं, जग में डालते हैं तो जग के शेप के हो जाते हैं। और जो लिक्विड्स होते हैं वो इजीली फ्लो कर सकते हैं। इसी कारण से लिक्विड्स को हम फ्लूइड्स भी कहते हैं। और लिक्विड्स के एग्जाम्पल क्या हो गए? वाटर, मिल्क, ऑरेंज जूस और भी बहुत कुछ।
Gases. The molecules in gases are very loosely packed. They have a very weak force of attraction, so they can move freely. गैसेस में कैसे होता है, जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं बहुत ही लूजली पैक्ड रहते हैं, यानी बहुत दूर दूर रहते हैं एक दूसरे से, जिसके कारण क्या रहता है कि उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स का एक दूसरे के बीच में, वो बहुत ही ज़्यादा वीक रहता है। इसके कारण गैस जो होते हैं वो आराम से कहीं भी मूव कर सकते हैं। Therefore, gases have no definite shape and volume. They occupy all the available space in the container in which they are kept. गैसेस का कोई भी डेफिनेट शेप या वॉल्यूम नहीं होता है, और गैसेस क्या करते हैं, उन्हें जो भी स्पेस जहाँ पे भी मिलता है, जितना भी मिलता है, वो सारा को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। दे फ्लो मोर ईजिली देन लिक्विड्स एंड आर ऑल्सो कॉल्ड फ्लूइड्स। गैसेस को भी हम फ्लूइड्स कहते हैं, लेकिन वो लिक्विड से भी और ज़्यादा फ्रीली मूव करते हैं। गैसेस के एग्जाम्पल हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एलपीजी, जिन्हें हम किचन में यूज़ करते हैं कुकिंग के लिए, एलपीजी गैस। हियर इन दिस पिक्चर यू कैन सी द अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस. In solids you can see the molecules are very closely packed and they have very low intermolecular space, and whereas in the liquid you can see there is a little bit of intermolecular space and the molecules are not that closely packed as compared to solids. And in the gas you can see the molecules are freely moving here and there, so there is lot of molecular space and the molecules are not very closely packed. They are very free to move. The force of attraction between the molecules of solid is very high. That's why they are holding on to each other very strongly. And in case of liquids, the force of attraction between liquids is not very strong, it's weak. That's why they are not holding on to each other very strongly like solids. And in case of gases, the force of attraction between the molecules of gases is very weak. That's why they are free to move and they are moving here and there without holding on to each other. Comparison between solid, liquid and gases. The point of differences we will be considering are shape, volume, hardness and flow. Solid, it has a definite shape. Liquid, it has no definite shape, it takes the shape of the container. Gases, it has no definite shape. जैसे कि आप जानते हैं सॉलिड का एक डेफिनेट शेप होता है, लिक्विड्स का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है। आप जिस भी चीज़ में लिक्विड को पोर करेंगे वो उस कंटेनर का जो है शेप ले लेता है, और गैसेस तो फ्री फ्लोइंग होते हैं तो उनका कोई शेप नहीं होता है। वॉल्यूम, सॉलिड, इट हैज़ अ डेफिनेट वॉल्यूम. लिक्विड, इट हैज़ अ डेफिनेट वॉल्यूम. Gases, it has no definite volume, it occupies the entire space of the container. जैसे कि वॉल्यूम जो चीज़ होता है, जैसे कोई भी चीज़ जो जगह घेरती है उसे हम वॉल्यूम कहते हैं, तो सॉलिड का एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है. सेम विथ लिक्विड. बट गैसेस के केस में क्या होता है, जितना जगह मिलता है उनको, जितना भी स्पेस होता है वो पूरा स्पेस घेर लेते हैं गैसेस, तो उनका कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता है. हार्डनेस, solids are generally hard. Liquids and gases, they are not hard obviously. Flow, solids, it cannot flow, and we know that liquids and gases, they are free flowing and they can flow easily. That's the reason liquids and gases are also called fluids. States of matter are interchangeable. Matter can change from one state to another. For example, the states of water are interchangeable. Heating makes the molecules move apart and less closely packed, while cooling makes the molecules come closer and more closely packed. जो मैटर है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बदलने का प्रॉपर्टी रखता है. जैसे कि एग्जांपल हो गया वाटर का. वाटर हम जानते हैं कि तीनों फॉर्म में पाया जाता है, सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में और गैशियस फॉर्म में भी. सॉलिड फॉर्म में क्या होता है वाटर, आइस. लिक्विड फॉर्म में तो वाटर वाटर ही रहता है, और जो गैशियस फॉर्म होता है वाटर का, जिसे हम या तो स्टीम कह लो या तो वाटर वेपर कह लो.
वाटर के जो ये तीनों स्टेट्स होते हैं वो इंटरचेंजेबल होते हैं। जब हम वाटर मॉलिक्यूल्स को हीट करते हैं तो वो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और लेस क्लोजली पैक्ड रहते हैं, और जब हम वाटर मॉलिक्यूल्स को कूल करते हैं, ठंडा करते हैं, तो वो और पास आ जाते हैं और एकदम क्लोजली पैक्ड हो जाते हैं। Melting. On heating, ice, that is the solid form, changes into water, the liquid form. This is called melting. Melting क्या होता है? जब हम आइस को, जो कि सॉलिड फॉर्म में है वाटर के, उसको मेल्ट करते हैं, यानी कि मेल्ट होता है, तो वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है। Evaporation. On heating water, that is the liquid form, changes into steam, that is the gaseous form of water. This is known as evaporation. कंडेंसेशन. ऑन कूलिंग स्टीम, जब हम स्टीम को कूल डाउन करते हैं तो इट चेंजेस इनटू वाटर, दैट इज़ द लिक्विड फॉर्म। इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। फ्रीजिंग. ऑन कूलिंग वाटर, दैट इज़ द लिक्विड फॉर्म, इट चेंजेस इनटू आइस, द सॉलिड फॉर्म। सो यहाँ हमने क्या देखा, वाटर की जो तीनों फॉर्म है वो इंटरचेंजेबल है। मतलब कि जो सॉलिड फॉर्म है वो लिक्विड फॉर्म में बन जाता है, लिक्विड सॉलिड में बन जाता है, सॉलिड फिर लिक्विड में बन जाता है। ये सारे फॉर्म जो है इंटरचेंजेबल है। हियर इन द लास्ट इक्वेशन यू कैन सी, if we melt ice it will convert into the liquid form, that is the liquid state of water from solid state, and if we freeze water, that is from liquid state, it will convert into the solid state, that is ice. The liquid state of water converts into water vapor when we heat the water. That process is known as evaporation. And when we cool down the water vapor, that is steam, the gaseous form of water, it changes back to water, that is the liquid form. So all these three forms of water, that is ice, water and water vapor, are interchangeable. Here in the picture you can see the interchangeability of the states of matter, that is solid, liquids and gas. Keeping in mind, the best example for this is water, because it exists in all the three states, that is solid, liquid and gas. The solid state is ice, the liquid state is itself water, and the gaseous state is water vapor. So here you can see the conversion of solid into liquid is known as melting, and the conversion of liquid into solid is known as freezing. The next process is the conversion of liquid into gas is known as evaporation, and the conversion of gas into liquid is known as condensation. The conversion of solid to directly gas is called deposition, and the conversion of gas to directly solid is called sublimation. So today we will do two activities. The aim of the activity is to show that all solids do not dissolve in water. The method we will be following is, take 5 glasses, take salt, sugar, turmeric powder, that is haldi, chalk powder and sand, about half teaspoon each. Fill the glasses half with water. Now dissolve these things into water one by one and record your observation. What we will observe? We will observe that sugar, salt and turmeric powder dissolve in water, but sand and chalk powder do not dissolve in water. The conclusion is all things do not dissolve in water. Now let's perform this activity. Here we have 5 glasses half filled with water, as you can see. And here we have salt, sugar, turmeric powder, chalk powder and sand. Now we will dissolve them in water.
So as you can see, salt, sugar and turmeric powder easily dissolved in water, but chalk powder and sand did not dissolve in water. This activity proves that all things do not dissolve in water. The next activity we will be performing is take some water in a glass, mark the water level with a marker pen. Add 2 teaspoons of sugar to the water and stir it well with a spoon. Note the water level in the glass. It remains the same. This shows that the volume of water remains the same even after dissolving sugar in it. Now let's perform this activity. Here we have sugar, glass half filled with water and a marker. Here we have marked the level of water. Now we will dissolve the sugar in the water. So here you can see the level of water is the same as before even after dissolving sugar in it. What does this activity indicate? It indicates that when sugar is dissolved in water, sugar molecules fill the empty spaces between the molecules of water. So the water level in the glass remains the same. We know that the molecules in a liquid are not very closely packed. As you can see in the diagram, there are empty spaces among the liquid molecules. When sugar is dissolved in water, sugar molecules fill the empty spaces among the molecules of water. So, the water level in the glass remains the same. That is, the volume of the water does not change. In the image, you can see the empty spaces among the water molecules and how sugar molecules fill the empty spaces among the water molecules. Solute, solvent and solution. In the above activity, we have prepared a sugar solution by dissolving sugar in water. There are many other things that get dissolved in water. इससे पहले जो हमने एक्टिविटी किया उसमें हमने क्या किया, हमने एक शुगर सॉल्यूशन बनाया, मतलब शक्कर का एक पानी बनाया हमने. और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है जो कि पानी में इजीली घुल जाती है. The substance that dissolve in a liquid are said to be soluble in that liquid and are called solutes. कोई भी चीज़ जो किसी भी लिक्विड में अगर पूरी तरह मिल जाती है तो उसे हम soluble कहते हैं, और जो चीज़ पानी में ऐसे मिल जाती है उन्हें हम solute कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल sugar, salt. The liquid in which a substance that is solute dissolves is called a solvent. सॉल्यूट को हम जिस लिक्विड में मिला रहे हैं उस लिक्विड को सॉल्वेंट कहा जाता है. फॉर एग्जांपल सॉल्वेंट के हो गए वाटर, मिल्क, तो ये हो गए सॉल्वेंट. द लिक्विड दैट वी गेट बाय डिसॉल्विंग अ सॉल्यूट इन अ सॉल्वेंट इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन. जब हम एक सॉल्यूट को एक सॉल्वेंट में मिक्स कर देते हैं और उससे जो हमें एक चीज़ मिलती है, वो जो मिक्सचर मिलता है, उसे हम सॉल्यूशन कहते हैं. आप नीचे देख सकते हैं सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू सॉल्यूशन. इन sugar solution, sugar is the solute and water is the solvent. Similarly, in salt solution, salt is the solute and water is the solvent. In the image you can see solute, solvent and solution. Gases dissolve in liquids. Many gases like oxygen and carbon dioxide dissolve in water. Carbon dioxide is dissolved under pressure on soda water or soft drinks. When we open a bottle of soda water, dissolved carbon dioxide escapes rapidly in the form of bubbles. बहुत सारे ऐसे गैसेस होते हैं जो कि पानी में डिज़ोल्व रहते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया. कार्बन डाइऑक्साइड को प्रेशर के अंडर में सॉफ्ट ड्रिंक्स या फिर सोडा वगैरह में डाला जाता है. इसीलिए जब भी हम एक कोला का बॉटल ओपन करते हैं तो आपको बबल्स दिखते हैं, तो वो बबल्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड तुरंत बाहर निकलता है, इसलिए बबल्स के फॉर्म में निकलता है. द वाटर इन लेक्स, rivers, ponds and seas has a lot of oxygen dissolved in it. Plants and animals that live in the water use this oxygen to breathe. जैसे कि वाटर्स में बहुत सारे लेक्स हो गए, रिवर्स हो गए, पॉन्ड्स हो गए, सी हो गया,
ऑक्सीजन डिज़ोल्व रहता है। तो जो भी प्लांट्स और एनिमल्स वो पानी में रहते हैं वो इसी ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं सांस लेने के लिए।